एवरीवन, आप सभी का अपनी YouTube क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, हमने हमारी कंप्यूटर की क्लास में जो हमारी पिछली क्लासेस हुई थी वहां पर हम लोगों ने जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। कंप्यूटर हार्डवेयर वाली क्लासेस में हमने जो है कंप्यूटर की सभी इनपुट डिवाइस को देखा, सभी आउटपुट डिवाइस को देखा, सभी की सभी हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा। तो हम वहां पर जो है पूरे हार्डवेयर वाले लैंग्वेजेस नहीं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को हम वहां पे कंप्लीट करके आए हैं। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज से हमारा एक नया टॉपिक, वो है सॉफ्टवेयर। तो पहली चीज तो ये कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक मालूम होना चाहिए। अगर हमें उसकी बेसिक नॉलेज अच्छी है तो फिर वो टॉपिक हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिक हमें इजी लगता जाएगा और सब कुछ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो पहली चीज कि हमने इससे पहले जो हार्डवेयर पढ़ा, तो हार्डवेयर में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के ऐसे भाग जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, यानी जिनको भौतिक रूप से हम टच करके देख सकते हैं, वो सभी भाग होते हैं हार्डवेयर। जैसे लाइक आप अपने मोबाइल को हाथ में उठा सकते हो, उसको टच करके देख सकते हो, तो ये तो हुआ हार्डवेयर। अब मोबाइल के अंदर जो आप हमारी क्लासेस देख पा रहे हैं, ये क्लासेस कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके मोबाइल में है सॉफ्टवेयर। यानी मोबाइल में जो आप क्लासेस देख पा रहे हैं, ऐसे ही जैसे आप अगर हम बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में जो आप कंप्यूटर पे काम कर पाते हैं, तो वो कंप्यूटर पे काम किसके कारण कर पा रहे हैं? आप सॉफ्टवेयर के कारण कर पा रहे हैं। लेकिन इन सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, आप इन्हें देख तो रहे हैं लेकिन आप इनको छू नहीं सकते। तो बेसिकली आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस समझ में आया होगा कि हार्डवेयर को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और कोई भी हार्डवेयर है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, तभी आप उस पर कुछ कार्य कर सकते हैं। तो जैसे हमारे मोबाइल पे भी आप अपना मोबाइल में आप कुछ भी काम कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। आपका कंप्यूटर भी कुछ काम कर पा रहे हैं, तो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो कंप्यूटर को ऑन करते ही उस पे जो विंडो स्क्रीन आती है, जो विंडोज आती है, वो विंडो क्या है? वो विंडो सॉफ्टवेयर है। अगर वो विंडो नहीं हो तो फिर आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक खाली डब्बा है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको आप बस सजा के रख सकते हैं। तो किसी भी हार्डवेयर में अगर हम बात करें, अगर कोई ऐसा हार्डवेयर है जो कार्य करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार्य हो सकता है, तो उसके अंदर डेफिनेटली क्या होगा? सॉफ्टवेयर जरूर होगा। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर भी कोई भी कार्य बिना सॉफ्टवेयर के नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर का ये इजीली कॉन्सेप्ट तो क्लियर समझ में आया। चलिए, अब एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है क्या? तो देखिएगा कि कंप्यूटर को जो भी हम निर्देश देते हैं, उन निर्देश और उन निर्देशों का जो समूह होता है वो कहलाता है प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम ही आपके क्या कहलाएंगे? ये प्रोग्राम कंप्यूटर में कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे आपने कंप्यूटर पे बैठकर कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को कुछ भी निर्देश दिया, आपने कुछ भी कीबोर्ड से टाइप किया, अब वो कीबोर्ड से टाइप किया हुआ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे दिखाई दे रहा है, किस तरीके से वो कंप्यूटर के अंदर वाली स्क्रीन में आपको टाइप होके दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए कार्य कौन करेगा? सॉफ्टवेयर कार्य करेगा। भाई आपने तो हार्डवेयर के द्वारा निर्देश दे दिया, लेकिन ये निर्देश आगे प्रोग्रामों में व्यवस्थित हुए, और ये जो प्रोग्राम की व्यवस्था है, ये प्रोग्राम ही आपके क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सॉफ्टवेयर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए एक प्रोग्राम की आवश्यकता होगी, और वो प्रोग्राम ही क्या कहलाएंगे? वो प्रोग्राम कहलाएंगे सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। भाई हार्डवेयर तो ऐसे भूभाग जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के ऐसे भाग हैं जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन इनको हम छू नहीं सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर एक्चुअल में है क्या। तो सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर में कंप्यूटर में सभी कार्य कंप्यूटर में सभी कार्य करने हेतु निर्देशों के समूह की आवश्यकता होती है। निर्देशों के समूह की आवश्यकता होती है जो कि विशिष्ट भाषा में लिखे होते हैं।
सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं हमारी अपनी जो हमने कंप्यूटर की परिचय वाली क्लास पढ़ी थी, तो कंप्यूटर की परिचय वाली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से आप कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से कोई कमांड उसको कंप्यूटर को देते हैं, फिर कंप्यूटर उस डाटा को अपने अंदर लेता है और उस डाटा को फिर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में चेंज करता है और वही इंफॉर्मेशन आपको आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इतना लंबा प्रोसेस हुआ कि डाटा को प्रोसेस किया गया, उसको इंफॉर्मेशन में चेंज किया गया, ये सारा प्रोसेस क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है ये एक तरीका का इंटरफेस है कि भाई किस तरीके से आपने कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को ऑर्डर दिए, फिर वो ऑर्डर कंप्यूटर ने लिए, सीपीयू ने उसमें प्रोसेस किया और उसके बाद में आपके दिए गए डाटा को उसने प्रोसेस किया और इंफॉर्मेशन के रूप में चेंज करा और आपके काम को पूरा कंप्लीट करके मॉनिटर स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन के रूप में दिखाया। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये कि कोई भी निर्देश है तो इन निर्देशों का जो समूह होता है वो निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। क्या कहलाता है? निर्देशों का समूह कहलाएगा प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम है, इन प्रोग्रामों का भी एक व्यवस्थित समूह होता है, तो प्रोग्रामों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। भाई प्रोग्राम किसे कहेंगे? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाएगा और प्रोग्रामों का समूह यानी ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो आपके कहलाएंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। हम यूं कह सकते हैं कि विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा। हम आसान सी भाषा में समझे तो हमारे कंप्यूटर को काम करवाने के लिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर होते कितने प्रकार के हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर होते हैं मेनली 3 प्रकार के। मेनली 3 प्रकार की अगर हम इनकी बात करें तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्या है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनको एक एक करके हम बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो अभी जो हम क्लास के स्टार्ट से ही कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर है, अदरवाइज कंप्यूटर नहीं है, यानी सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर काम करेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कार्य करवाते हैं, यानी कि कंप्यूटर की जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस लाइक हम बात करें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो कंप्यूटर के जितने भी संसाधन हैं उन सब को कंट्रोल करना, उनसे काम करवाना, ये सारे काम जो है जिस सॉफ्टवेयर की वजह से होते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मतलब अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा। यानी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होना जरूरी है और सॉफ्टवेयर में भी कौन से सॉफ्टवेयर होना जरूरी है तो वो है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन्हीं सॉफ्टवेयर की वजह से जो है कंप्यूटर कार्य करता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के लिए कोई आवश्यक नहीं है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ यूजर की सुविधा के लिए बनाया गया है। यूजर की सुविधा की बात करें तो जैसे कि आप जो अभी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के जो है ऐप को डाउनलोड करते हैं, है ना, क्लासेस लेने के लिए, या हम नॉर्मली बात करें तो आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं। अब वो ऐप किस लिए है कि आपको सुविधा मिल सके उनसे, आप जो कार्य करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य से कर सकते हैं। आप ऐप नहीं भी रखेंगे अपने मोबाइल में तब भी आपके मोबाइल में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो नॉर्मली मोबाइल को चलाने का काम तो करेगा। तो ऐसा है कि अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये समझना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना तो ना तो कंप्यूटर चल सकता है ना आपका मोबाइल चल सकता है। ठीक है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन आ रही है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो वो सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है। यानी ये तो किसी भी अगर हार्डवेयर डिवाइस ऐसी जिसके अंदर सॉफ्टवेयर जरूरी है तो उसका बेस, उसका आधार कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कंप्यूटर सिस्टम में डलवाता है।
जैसे कि मैं बात करूं वर्ड प्रोसेसर हुआ, लाइक हम बात करें एक्सेल हुआ, जैसे मैं बात करूं कोरल एप्लीकेशन हुई, फोटोशॉप एप्लीकेशन हुई, ये सिर्फ कोई विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए हम लोग हमारे फोन या मोबाइल या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डलाते हैं। अदरवाइज ये हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल में नहीं भी होगा तब भी हमारा मोबाइल जो है काम करेगा। तो मोबाइल काम कर पा रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण, और अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त कर पा रहा है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कारण। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है पहले बेसिकली इसको जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही रखा गया था, लेकिन बाद में इसको भी अलग सॉफ्टवेयर के रूप में देखा गया है। इसको इसलिए अलग सॉफ्टवेयर के रूप में देखा गया है क्योंकि जो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये इन दोनों सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करता है, इनके रख रखाव के लिए काम में आता है। कैसे काम में आता है समझना। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया। अब पहली चीज वायरस क्या है? वायरस की अगर हम बात करें तो एक ऐसे प्रकार के प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में हानि पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, और जब कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है या कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम को लगाया जाता है तो कंप्यूटर के अंदर सभी महत्वपूर्ण फाइलों को वो नष्ट कर सकता है, कंप्यूटर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके अपोजिट में जो प्रोग्राम या जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने बात करी कि भाई वायरस ऐसे प्रोग्राम है कि आपके कंप्यूटर में आ गए तो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए इस वायरस प्रोग्राम से बचाव के लिए एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम में आता है, वो होता है एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर ये वायरस कहाँ पे है उसकी पहचान करता है और उसको वहां से हटाता है। ऐसे ही एक और होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या कार्य करता है भाई? स्पाई का मतलब होता है जासूसी, है ना। तो स्पाईवेयर जो होते हैं ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपके कंप्यूटर में जासूसी करते हैं और वहां से जो है ये भी कंप्यूटर को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। तो इनको भी पहचान कर इनको हटाने का काम कौन करेगा? तो वो करेंगे एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। क्लियर हुई ये बात? तो यहाँ पर हमने ये चीज समझी कि भाई जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो तो क्या है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये इन दोनों सॉफ्टवेयर की रखरखाव करते हैं, इनकी सुरक्षा करते हैं। तो चलिए कि भाई टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमने बात की, तो अपने सॉफ्टवेयर की कितने होते हैं भाई? 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में होने जरूरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता अनुसार होते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो इन दोनों सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करते हैं, इनकी रखरखाव करते हैं। चलिए तो हमने ये देख लिया है, अब आगे हम करते हैं एक एक करके इन तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए आप तब तक ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। भाई क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो देखिएगा कि जैसे आपने कीबोर्ड से कुछ भी निर्देश कंप्यूटर को दिए, उन निर्देशों को कंप्यूटर जो है कैसे प्रोसेस करता है, मतलब जो भी डाटा आपने कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट किया वो डाटा प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर को मालूम चला कि मेरे पास डाटा आया है, उस डाटा को मुझे प्रोसेस करना है। भाई अगर हम बात करें तो जो भी हमारी इनपुट डिवाइस है, जो भी हमारी आउटपुट डिवाइस है, उन इनपुट डिवाइस को, उन आउटपुट डिवाइस को कि उनका जो काम है वो काम करने के ऑर्डर कौन देगा, उनको कौन बताएगा। कि जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से हम जो है डाटा कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं, तो ये कार्य कीबोर्ड कैसे करेगा, इसके लिए भी निर्देश होते हैं। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, मॉनिटर स्क्रीन पे हमें इंफॉर्मेशन को दिखानी है, तो मॉनिटर स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन कैसे दिखेगी, उसको ये काम करने के लिए कौन बोलेगा। तो मतलब अगर हम बात करें बेसिकली कि जितनी भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस है इनसे कार्य करवाने का काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो वो सॉफ्टवेयर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अभी हम बात करें तो पहली चीज ये कि हमने डे 1 से हमारी क्लास के अंदर पढ़ा कि कंप्यूटर का काम क्या होता है भाई, कि पहले तो डाटा इनपुट किया जाता है और इनपुट किए गए डाटा पे हम प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद में इसी डाटा को किस में चेंज किया जाता है, इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है। तो भाई डाटा तो इनपुट हो गया, अब इसको इंफॉर्मेशन में चेंज करना है,
तो ये काम जो है किसके माध्यम से होगा, ये काम होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। और अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस करने का काम कौन करेगा भाई, सीपीयू करेगा। अब सीपीयू के पास डाटा पहुंचेगा, सीपीयू के पास डाटा पहुंचा, डाटा को प्रोसेस किया गया, यहां तक का ये काम जो है किसके कंट्रोल में होगा, ये कंट्रोल में होगा किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। यानी कि आपने जैसे कंप्यूटर को ऑन किया, तो कंप्यूटर को ऑन करते ही आप देखते हैं कि आपकी जो कंप्यूटर जब ऑन होता है तो सबसे पहले एक ब्लू कलर की स्क्रीन आती है। ये ब्लू कलर की स्क्रीन क्या है, इस ब्लू कलर की स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, ये विंडो स्क्रीन होती है। ये कैसे आई, और ये जब आई तो इस पे क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं वो लिखे हुए होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए गए निर्देश। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है, लेकिन हम इसको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हमें बस इतना जानना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। अब जैसे ही आपने कीबोर्ड से डाटा इनपुट किया कंप्यूटर के अंदर, तो जो डाटा आपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया, उस इनपुट किए गए डाटा को कहाँ भेजना है, सीपीयू के पास भेजना है। तो सीपीयू के पास भेजने का ऑर्डर कौन देगा, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऑर्डर देगा। अब डाटा प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास चला गया, सीपीयू ने डाटा को प्रोसेस भी कर दिया। अब वहां से प्रोसेस्ड डाटा को वापस आउटपुट डिवाइस के पास भेजना है, तो ये ऑर्डर भी कौन देगा, ये ऑर्डर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर देगा। यानी कि इनपुट से लेके आउटपुट डिवाइस तक का जो सारा कार्य है, उस सारे कार्य को नियंत्रित कौन करेगा, उस सारे कार्य को नियंत्रित करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हम लिखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह हार्डवेयर से संबंधित है, क्योंकि जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस है वो सब इसके कंट्रोल में होती है। या हम यूं कह दो कि अगर हमें किसी हार्डवेयर से काम भी करवाना है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। तो ये हार्डवेयर से संबंधित है, ये हार्डवेयर से संबंधित है। इसके माध्यम से सभी हार्डवेयर से, इसके माध्यम से सभी हार्डवेयर से कार्य करवाया जाता है, इसके माध्यम से सभी हार्डवेयर से कार्य करवाया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेन इसका काम है कि भाई डाटा को प्रोसेस में, मतलब डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन कार्य क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर मेन कार्य पूछे तो डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना या चेंज करना। ठीक है, ये इसका मेन कार्य हो गया। चलिए, अब देखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे अभी हमने कहा कि डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना, यानी हार्डवेयर के द्वारा ये काम हो रहा है, और हार्डवेयर से ये काम करवा कौन रहा है, सॉफ्टवेयर काम करवा रहा है ना। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो ये संचार स्थापित हो रहा है कार्य करने का, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंटरफेस। क्या कहलाता है, इंटरफेस। तो यहाँ पर हम एक नोट डाल के लिखेंगे कि इंटरफेस क्या है। इंटरफेस किसे कहते हैं, तो इंटरफेस जो है हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर के बीच जो है संचार स्थापित करना, वो कहलाता है इंटरफेस। तो यहां लिख सकते हैं हम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य संचार स्थापित करना, ये कहलाता है इंटरफेस। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, अब देखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमें। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम किन किन सॉफ्टवेयर को रखेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। तो हम बात करते हैं एक एक करके कि सबसे पहले तो कि भाई कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिनको हम जो है, मतलब कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। फिर साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई उनका यूज क्या है, और साथ ही साथ में हम उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसका यूज क्या होता है हमारे कंप्यूटर में, जितने भी हमारे कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के अंदर सभी संसाधनों को नियंत्रित करने का काम जो है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर का ही है।
जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्लास में बताया कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक ब्लू स्क्रीन आती है। उस ब्लू स्क्रीन पे कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि इनमें से कि आपकी जितनी भी इनपुट डिवाइस है, आपकी जितनी भी आउटपुट डिवाइस है, अगर इन इनपुट आउटपुट डिवाइस में से अगर कोई भी डिवाइस खराब है, उस समय जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया है उस समय अगर वो कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस खराब है या अभी वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके इंस्ट्रक्शन उस ब्लू स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। और ये कैसे पता चलता है? ये पता करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपकी सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करता है कि भाई कौन सी इनपुट डिवाइस काम करेगी नहीं करेगी। तो आपको पहले से ही इंस्ट्रक्शन वहां ब्लू स्क्रीन पे दिखाई देता है कि 8% आपके कंप्यूटर की ये वाली डिवाइस जो है वो काम नहीं करेगी या खराब है या कुछ भी जो भी है, वो सारी चीजें हमें कौन बताता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस है उन सभी हार्डवेयर डिवाइस का प्रबंधन भी कौन करता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो यहां हम इसका यूज लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के सभी संसाधनों को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे एमएस विंडोज होती है, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक हम बात करें यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक हम बात करें लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक हम बात करें उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक हम बात करें बाड़ा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक हम बात करें एमएस डोज भी आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर जैसे एमएस विंडो हुआ, यूनिक्स हुआ, लाइनेक्स हुआ, उबंटू, बाड़ा, एमएस डोज, मैकिन्टोश हो गया, आईओएस हो गया, ये सभी के सभी आपके क्या है? ये सभी के सभी जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एक उदाहरण हैं। ठीक है। तो पहली चीज तो कि भाई हमने क्या स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर में हमने स्टार्ट किया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या एक ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कार्य होता है कंप्यूटर के सभी संसाधनों को नियंत्रित करने का कार्य होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो है किस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को रख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है इनको कहते हैं भाषा अनुवादक। ये भाषा अनुवादक जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पहली चीज तो ये कि भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत ही क्यों है, हमें इस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता ही क्यों है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने बात करी थी, जब हमने कंप्यूटर के परिचय वाली क्लास पढ़ी थी तो हमने वही से शुरू किया था कि कंप्यूटर जो है एक मशीन है और इसकी अपनी स्वयं की एक भाषा होती है, उसी भाषा में ये सारे निर्देश को समझता है, अदरवाइज ये किसी और लैंग्वेज में निर्देश को नहीं समझता। तो कंप्यूटर की जो अपनी स्वयं की भाषा है वो है इसकी मशीनी भाषा। और मशीनी भाषा कौन सी होती है? मशीनी भाषा होती है जो कि 0-1 पे डिपेंड है। और ये 0-1 क्या है भाई? ये 0-1 है बाइनरी डिजिट। क्या है ये? बाइनरी डिजिट है, ये बाइनरी अंक है। इन बाइनरी अंकों की भाषा को ही कंप्यूटर समझता है, इसके अलावा और कोई भाषा नहीं समझता। अब आप कीबोर्ड के माध्यम से कुछ भी टाइप करते हो तो कीबोर्ड पे तो इंग्लिश अल्फाबेट लिखे हुए हैं, और ये इंग्लिश अल्फाबेट तो जो है वो मानवीय भाषा है, ये कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगी? तो कीबोर्ड के द्वारा जो भी आप इंग्लिश में निर्देश कंप्यूटर को दे रहे हो तो पहले उस इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी भाषा में चेंज किया जाता है, और बाइनरी भाषा में चेंज होके ही वो सारे डाटा सीपीयू तक पहुंचता है, तब जाके सीपीयू को समझ में आता है कि डाटा को प्रोसेस करना है। बाकी मानवीय भाषा में डाटा अगर सीपीयू तक पहुंचे तो सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो पहले जितनी भी इनपुट डिवाइस है इनके द्वारा जो भी डाटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है उसको पहले मशीनी भाषा में चेंज किया जाता है। अब किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए हमें किसी न किसी भाषा अनुवादक की आवश्यकता होगी कि भाई कोई ऐसा मीडिएटर हो जो एक लैंग्वेज का अनुवाद दूसरी लैंग्वेज में कर सके। तो वो मीडिएटर कौन होता है? वो होते हैं ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर या भाषा अनुवादक का मेन कार्य क्या है?
सभी प्रोग्रामिंग भाषा को मानवीय भाषा में परिवर्तित करना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं वो कहलाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। तो इसका यूज क्या है भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर का? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज है प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, या हम यूं कह दें कि इसका कार्य है मेन कि किसी भी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में चेंज करना, ताकि कंप्यूटर उस पर क्या कर सके, कार्य कर सके, उसको प्रोसेस कर सके। चलिए अब जैसे इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जैसे हम बात करें असेंबलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। नेक्स्ट हम बात करें कंपाइलर, असेंबलर और एक होता है इंटरप्रीटर, ये भी एक क्या है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो टोटल 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रीटर और असेंबलर। ठीक है, तो ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब ये कैसे काम करेंगे, ये जब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को जब हम पढ़ लेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या क्या होती है उस समय हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। कंपाइलर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, असेंबलर कैसे काम करता है। हम सिर्फ अभी इतना जान रहे हैं कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर किन किन सॉफ्टवेयर को रखेंगे और उनके बेसिकली यूज क्या है, तो हम सिर्फ एक नॉर्मल सी जानकारी यहाँ ले रहे हैं, उसके बाद इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि और कौन से हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखिएगा, अगर हम अगले और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो होता है डिवाइस ड्राइव। अब डिवाइस ड्राइव है तो डिवाइस ड्राइव का यूज क्या है और उसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस होती है, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब कि ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट की जाती है, तो उनके लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो होता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइव सॉफ्टवेयर जो है, ये डिवाइस ड्राइव सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर की जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है, पेरिफेरल डिवाइस लाइक जो कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट की जाती है वो सभी की सभी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस होती है। अब ऐसी डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम जो है, जो प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं वो प्रोग्राम होते हैं डिवाइस ड्राइव। लाइक जैसे मैं बात करूं कि यूएसबी है तो यूएसबी ड्राइव होना जरूरी है। आपको अगर कंप्यूटर में सॉन्ग सुनने हैं तो उसके लिए सॉन्ग ड्राइव होना जरूरी है। आपको कोई ग्राफिक्स चलाना है, जैसे गेम वगैरह खेलने हैं तो गेम के लिए भी ड्राइव जरूरी है। तो कंप्यूटर में किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम की आवश्यकता होती है और वही प्रोग्राम आपके क्या कहलाएंगे, डिवाइस ड्राइव कहलाएंगे। लाइक अगर डिवाइस ड्राइव की बात करें तो जैसे कि यूएसबी ड्राइव, जैसे कि बात करें लेन ड्राइव, जैसे कि बात करें ग्राफिक ड्राइव, जैसे कि बात करें साउंड ड्राइव, तो ये सभी जो है डिवाइस ड्राइव, ये जितने भी डिवाइस ड्राइव होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को भी अगर आप चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होने चाहिए और वो होते हैं डिवाइस ड्राइव सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आपको यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है,
उसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि भाई ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है पहले इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही रखा गया था, लेकिन बाद में जैसे ऐसे प्रोग्राम और बना दिए गए जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, तो फिर बाद में इसको बिल्कुल अलग से ही पार्ट में रखा गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही क्लास में बताया कि एंटीवायरस हुआ, एंटी स्पाईवेयर हुआ, एंटी मेलवेयर हुआ। तो जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होता गया और कंप्यूटर में कुछ ऐसे प्रोग्राम भी बनते गए जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, तो उसके बाद से इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर से बिल्कुल ही अलग किया गया। और वैसे जब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता था तो इसका मेन काम क्या है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी सुरक्षा करता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी सुरक्षा करता है। भाई अगर वायरस जैसा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा तो वो कंप्यूटर को पूरी तरीके से हानि पहुंचाएगा, यानी कंप्यूटर में जितनी भी आपकी फाइलें इंस्टॉल है, जितनी भी, तो उन सबको नष्ट कर देगा। तो उनसे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ होगा और उससे अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ होगा। तो इन दोनों की रक्षा करने के लिए, इन दोनों की सुरक्षा करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डलाएंगे वो कौन सा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहां लिखेंगे कि इन्हें सर्विस तथा सहायक प्रोग्राम के रूप में, ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये सर्विस तथा सहायक प्रोग्राम के रूप में कार्य करते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी अभी हमने कुछ एक एग्जांपल देखे थे, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, ठीक है, एंटीवायरस हो गया, एंटी स्पाईवेयर हो गया, डाटा क्लीनअप हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, ये सभी जो है आपके किस में आएंगे, ये सभी के सभी जो है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका आता है फर्मवेयर। कौन सा? फर्मवेयर। अब भाई ये फर्मवेयर क्या है? अगर फर्मवेयर की बात करूं तो पहले तो इसको ऐसे समझना है कि भाई ये जो फर्मवेयर है ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का रूप है। मतलब ये जो फर्मवेयर होते हैं ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको कंप्यूटर निर्माता द्वारा, मतलब जब कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है, जब कंप्यूटर को बनाया जा रहा है, तो उसी समय इसको रोम चिप पर जो है निर्मित किया जाता है इन प्रोग्रामों को। तो रोम चिप तो एक तरीके से क्या है भाई, उसको आप छू सकते हो, उसको आप देख सकते हो, वो एक प्रकार की हार्डवेयर है। और उस हार्डवेयर चिप पे जब इस प्रकार के प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है तो फिर ये एक तरीके से किसका रूप हो गई है, ये फर्मवेयर का रूप हो गई है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि फर्मवेयर जो है ऐसे प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर निर्माता द्वारा, ऐसे प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर निर्माता द्वारा रोम पर स्टोर किए जाते हैं, रोम पर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के निर्माण के समय ही इन प्रोग्रामों को जो है रोम चिप पर स्टोर किए जाते हैं। जैसे अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो बायोस प्रोग्राम जो है, ये बायोस प्रोग्राम जो है ये आपकी क्या है, ये फर्मवेयर का उदाहरण है। अब बायोस क्या है भाई, बायोस की अगर हम बात करें तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो हमने अभी क्लास में थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि भाई ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो कैसे प्रबंधित होगी, वो कैसे, उनका जो काम है उन काम में कोऑर्डिनेट कैसे होगा, दोनों के बीच में, इनके दोनों के कामों में कैसे कोऑर्डिनेट बैठेगा, तो वो सारा किस प्रोग्राम के कारण होता है, बायोस प्रोग्राम के कारण। और ये बायोस प्रोग्राम कहाँ होते हैं, ये होते हैं रोम चिप पे। ठीक है, और रोम चिप एक हार्डवेयर है जबकि बायोस एक सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मिला जुला रूप है कौन, फर्मवेयर। और ये फर्मवेयर भी आपकी इसमें आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो आज जो है हमने हमारी क्लास के अंदर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर की बेसिक जानकारी ली है। तो सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर के हमने टाइप्स देखे, और सॉफ्टवेयर के टाइप्स में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बिल्कुल सामान्य सी जानकारी हमने यहाँ देख ली है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इनको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।